दोस्तों, आज हम देखेंगे एसीटेट आयन की वैलेंसी। एसीटेट आयन का फार्मूला क्या होता है? CH3COO नेगेटिव। तो एसीटेट आयन में क्या होता है? दो कार्बन होते हैं, एक ये, तीन हाइड्रोजन होते हैं, दो ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, और एक ये निगेटिव चार्ज होता है। और हम बात करेंगे इस निगेटिव चार्ज की, निगेटिव चार्ज कैसे आता है, ठीक है। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक। और कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? ठीक, तो देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन। कार्बन कौन से छठे नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होगा? देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन से नंबर पर आता है पीरियोडिक टेबल में? 8वें नंबर पर आता है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखेंगे कि ये जो माइनस चार्ज है एसीटेट आयन पर, ये आता कैसे है। देखिए वैसे क्या होगा, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। ये जब टूटता है तो किसमें? CH3CO नेगेटिव और ये किसमें? H पॉजिटिव में टूट जाता है, ठीक है। और हम बात करने वाले हैं इसकी, ठीक। यहां से भी पता कर सकते हैं, एसिटिक एसिड है, एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, और वो एक इलेक्ट्रॉन इसको देता हुआ चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसको देता हुआ चला जाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए कैसे। अब कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हाइड्रोजन में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन है, कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। ये कार्बन है, तो कार्बन के पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरी सेल में कितने होंगे? 4। 1 2 3 4, ठीक है। तो कार्बन में जो एटॉमिक नंबर कितना है? कार्बन का है 6। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, मतलब ऑक्टेट करने के लिए कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इसमें है कितने? 4, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है ना। तो कितने टोटल? 4 इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसमें बॉन्ड भी कितने होंगे? 4 बॉन्ड होंगे, ठीक है। और उसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 4 वैलेंसी होगी कार्बन की। अब देखिए, अब ये देखिए, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। इसके पहले वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे वाली सेल में 6। ये ऑक्सीजन है, इसके पहले वाली सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और दूसरी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? मतलब ऑक्टेट पूरा, बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? बाहर वाली सेल में है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6, और चाहिए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ठीक। अब यहां से, और जिसकी जितनी वैलेंसी होगी वो उतने बॉन्डों से जुड़ा रहेगा। ये देखिए, अब यहां पर क्या है? ये है कार्बन। ये कार्बन को, ये इसको हम इस तरीके से लिख ले रहे हैं, ये हो गया और ये हो गया, और ये C हो गया, ठीक है। इसको ये ऐसे लिख ले रहे हैं, और ये O, ठीक, और ये H, और इसको ऐसे लिख ले रहे हैं CH CH CH
और ये C और ये और O और ये माइनस चार्ज आ जाएगा, इसको नहीं लिख रहे हैं। आप देखिए कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो कार्बन कितने 4 बॉन्डों से जुड़ा है। हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है, 1 वैलेंसी होती है, तो हाइड्रोजन कितने 1 बॉन्ड से जुड़ा है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, तो ऑक्सीजन कितने 2 बॉन्डों से जुड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर 1 बॉन्ड से जुड़ा है, तो अब मेन क्या है, यहाँ पर 1 बॉन्ड से जुड़ा है। 1 बॉन्ड से क्यों जुड़ा है, क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर ये समझिए कार्बन है, इतने पोर्शन को आप समझिए, ये देखिए एक कार्बन है, कार्बन के ये कार्बन है, कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 3 4 5 6। अब ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 5 और 6। अब ये देखिए यहाँ क्या है, ये देखिए इस अब ये क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। ये क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों से साझा करेगा। अभी क्या है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या है, इस वाले ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें इससे इसने साझा कर लिया, तो अब इस 2 इलेक्ट्रॉनों से भी साझा कर लिया, ठीक है, सहसंयोजक बंध बना लिया, ठीक। अब ये इसने इससे सहसंयोजक बॉन्ड बना लिया। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 करके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। इसमें तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अब ये कार्बन क्या है, कार्बन में क्या है, कार्बन और इस कार्बन में क्या है, कार्बन में कितने हो गए, ये 4 थे इलेक्ट्रॉन कार्बन में, अभी ये 4 इलेक्ट्रॉन थे बाहर वाली सेल में, 2 और जोड़ लिए, अभी 6 ही हुए हैं। कार्बन को करना कितना है, 8 करना है। कार्बन को करना कितना है, 8 करना है। यही समझना है कि ये एसीटेट आयन पर नेगेटिव चार्ज कहां से आया। अब देखिए कार्बन को अभी 6 करना है। अब एक क्या करा, इसने इस वाले ऑक्सीजन से साझा कर लिया, तो अभी क्या हुआ, 4 4 + 2 + 1। अभी भी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7 इलेक्ट्रॉन हुए। अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7 इलेक्ट्रॉन हुए, एक इससे साझा कर लिया है, ठीक है। और ये पीछे अब आइए, ये वाला, ये देखिए ये है, ये वाला कार्बन, ये लिख रहे हैं। एक कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, ठीक। अब ये देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये हाइड्रोजन है, इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये वाली स्ट्रक्चर हमने यहाँ बना दी। अब ये वाला कार्बन था, अभी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, एक इसने साझा कर लिया, इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए। अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। अब यहाँ पर अभी 7 इलेक्ट्रॉन है, जब ये इससे साझा कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे भी साझा कर लेगा, तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए कैसे, ये करेगा 4 + 2 + 1 + 1 = 8, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, इस ऑक्सीजन के हैं, इस वाले में, इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन किसका है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से साथ साझा करा है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन किसके साथ साझा करा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करा है। तो ये टोटल कितने हो गए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब इस वाले में भी, अब इस वाले कार्बन में अभी कितने हैं, अब इस वाले कार्बन में क्या बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन वाले से साझा कर लिया, इस ऑक्सीजन वाले से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया,
ठीक है, तो 4 और 5 हो गए। एक इस हाइड्रोजन से ले लिया और एक इस हाइड्रोजन से ले लिया और एक इस हाइड्रोजन से ले लिया। तो ये कितने हो गए? ये इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पूरे हो गए। ठीक है, और ये क्या हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन का ऑक्टेट बाहर वाली सेल में क्या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं तो उसका क्या है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये अपवाद है। हाइड्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर और देकर भी स्टेबल हो सकता है। यहाँ पर क्या है, ये क्या है, केवल बाहर वाली सेल में हाइड्रोजन के अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब इस वाले ऑक्सीजन में देखिए, इस वाले ऑक्सीजन की क्या कंडीशन है? इस ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लिया, इसने साझा कर लिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने साझा कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो ठीक है, तो इसमें अभी 7 हुए हैं। इसमें अभी कितने 7 हुए हैं। अब ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन से ये अलग हुआ था, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस वाले माइनस चार्ज से, ये जो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? जब ये माइनस चार्ज इसमें ऐड हो जाएगा तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इससे भी इसका ऑक्टेट क्या कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये एसीटेट आयन में नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज कैसे आया वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।